Assalamu alaikum class and good morning. I am Miss Vizatul Hassan. Today is 23rd of December and it's time for your 4th computer science lecture today. As all of you know that we have started our new chapter and we have studied control unit and arithmetic logic unit. And please open page number 24 and we will discuss program execution today. Okay. आपको याद होगा आपने साथ साथ इसको आई होप आप इसको अच्छे तरीके से लेक्चर्स को सुन रहे हैं और आप इसको रिवाइज भी कर रहे हैं, साथ साथ अपनी जो एम्बिग्विटीज़ हैं उनको क्लियर कर रहे हैं और टाइम टू टाइम आप इसको याद भी कर रहे हैं यूनिट को। ठीक है, अगर आप ये सारे काम कर रहे हैं तो होपफुली आपका एग्ज़ाम भी अच्छा होगा छुट्टियों के बाद और आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। तो आज आपका टॉपिक है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हमने देख लिया था लास्ट टाइम हमने, क्योंकि हम माइक्रो प्रोसेसर को स्टडी कर रहे थे एंड वी हैव स्टडीड दैट पार्ट्स जो थे उसके कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, इसको हमने डिटेल में देखा। कंट्रोल यूनिट आपका ऑर्केस्ट्रा लाइक ऑर्केस्ट्रा काम कर रहा था, उसको भी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टडी करके बताया, स्टडी किया हमने कि उसमें हमने उसका मेन काम क्या होता है कि यानी वो कंट्रोल यूनिट ने सिर्फ आपके ALU को डायरेक्शंस देनी होती हैं, बट एक्चुअल में सारा काम जो है वो एग्जीक्यूट आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कर रहा होता है और मेमोरी के साथ इंट्रैक्शन उसका डायरेक्टली होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि एक्चुअल में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है वो कौन से स्टेप से होकर हो रही है। यानी कोई एक प्रोग्राम की हम एग्जांपल ले लेंगे फिर देखेंगे कि एग्जीक्यूशन किस तरह से हो रही है। रीडिंग करते हैं। लेट अस एग्जामिन द वे थ्रू विच द माइक्रो प्रोसेसर इन एसोसिएशन विद मेमोरी। मेमोरी यानी रैम। ठीक है, जब भी हम इस प्रोसेस में मेमोरी का जिक्र करेंगे तो उस मेमोरी से मुराद हमारी रैम होगी। रैम आपको पता है आपकी प्राइमरी स्टोरेज है। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन में आपकी रैम यूज़ हो रही होती है। एग्जीक्यूट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो, लेट अस एग्जामिन द वे थ्रू विच द माइक्रो प्रोसेसर इन एसोसिएशन विद मेमोरी एग्जीक्यूट्स। कह रहे हैं कि आप इसको एग्जामिन करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर रैम के साथ मिलके किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन किस तरह से कर रहा है। We will see that how just one instruction is executed. ठीक है, वो देखेंगे हम। ये पूरा साइकिल जो स्टडी करेंगे ये हम एक सिंगल प्रोग्राम के लिए स्टडी कर रहे हैं, यानी कि कोई छोटे से छोटा भी प्रोग्राम या टास्क कंप्यूटर जो परफॉर्म करता है वो इन सारे स्टेप्स से होकर होता है एग्जीक्यूट। ठीक है, तो यानी कि जितने मल्टीपल प्रोग्राम्स भी जितने भी हम इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं वो सारे हर प्रोग्राम इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए एग्जीक्यूट होगा। बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, यानी कि किसी भी यानी इंस्ट्रक्शन यानी कि जो भी इनपुट आप कंप्यूटर को दे रहे हैं उसकी एग्जीक्यूशन से पहले द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन बोथ आर शिफ्टेड इनटू द मेमोरी फ्रॉम अ सेकेंडरी स्टोरेज एरिया। क्या हो रहा है कि डेटा आपका, इंस्ट्रक्शन आपकी शिफ्ट और सेकेंडरी स्टोरेज एरिया कौन सा होता है, हार्ड डिस्क है ना आपकी। ठीक है, और प्राइमरी स्टोरेज एरिया आपकी रैम है। तो कोई भी काम, कोई भी टास्क परफॉर्म करने से पहले, एग्जीक्यूशन होने से पहले आपका जो उस टास्क से रिलेटेड काम या डेटा आपका हार्ड डिस्क में जो पड़ा हुआ होता है वो उठ के टेम्परेरी तौर पर रैम के पास आ जाएगा। वंस द नेसेसरी डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर इन मेमोरी, एक दफ़ा जब रैम अपना डेटा कलेक्ट कर लेगी द माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म्स द फॉलोइंग। ये देखें, इस तरह की सिंपल बात आप इसको इस तरह समझ लें। आपको किसी चीज़ के बारे में कोई लिखने लगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैंने एक टास्क दिया है ओलंपिक गेम्स के बारे में, आप 2 to 3 पैराग्राफ्स लिख कर लें। ठीक है, अब आप ओलंपिक्स गेम के बारे में लिखने बैठेंगे, आपको क्या पता कि वो उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कब बनी, उसमें कितनी कंट्रीज़ हिस्सा लेती हैं,
और कौन कौन सी स्पोर्ट्स उसके अंदर होती हैं, कौन सी कंट्री इसको किस ईयर में होस्ट करती है, कितने सालों बाद होती है, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। आप क्या करेंगे, आप बैठेंगे इंटरनेट पे, इन्फॉर्मेशन पहले जितनी भी ओलंपिक्स के बारे में होंगी उसको गैदर करेंगे। गैदर करने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बारे में पैराग्राफ लिख लेंगे। ठीक है। तो इसी तरह आप कंप्यूटर को किसी बारे में अगर काम दिया है, कोई टास्क कंप्यूटर को मिला है, कंप्यूटर क्या करेगा, हार्ड डिस्क से उस टास्क से रिलेटेड जो डेटा होगा उसको मेमोरी में ले आएगा। कौन सी मेमोरी में, रैम में या प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। जैसे आपको मैंने ओलंपिक्स का टॉपिक दिया, तो अब इंटरनेट के ऊपर तो दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन है, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको मिल, लेकिन आपने वो सारी तो नहीं ली, आपने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उठाई। कौन सी, जोन से टास्क से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन थी। टास्क आपका ओलंपिक्स का था, आपने सिर्फ वो इंफॉर्मेशन। सिमिलरली आपका जो कंप्यूटर है, जब वो कोई भी काम परफॉर्म करता है तो वो भी इसी तरह से इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है हार्ड डिस्क से। आपके नेक्स्ट पेज पे इसकी फिगर वगैरह भी बनी हुई होगी, आपने उसको भी अच्छे तरीके से आपने देख लेना है कि कैसे वो काम करता। ओके, कम ऑन द पॉइंट नंबर 1, द कंट्रोल यूनिट फेचेस। फेच का मतलब होता है गेट, यानी लेना, द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस जो है वो रैम में से उठाएगा। अब रैम से उसने कंट्रोल यूनिट ने इंस्ट्रक्शन लेनी है। द कंट्रोल यूनिट डिकोड्स द इंस्ट्रक्शंस। डिकोड किसको कहते हैं, एनकोड और डिकोड, ये 2 वर्ड्स यूज होते हैं। ये डी है डिकोड, और सेकंड वर्ड इसमें यूज होता है एनकोड, EN से। ठीक है। डिकोड का मतलब ये होता है कि कोई इंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल आपको पता है कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज समझता है, 0s and 1 की फॉर्म में। तो हम उसे जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हम अपनी नेचुरल लैंग्वेज यानी इंग्लिश में देंगे। वो उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करता है। डिकोड यानी जो लैंग्वेज उसको समझ आती है उसे डिकोड करके 0s and 1 की फॉर्म में करेगा ताकि वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है। एंड डायरेक्ट्स दैट नेसेसरी डेटा टू बी मूव फ्रॉम मेमोरी टू द ALU। डिकोड करने के बाद उसे समझ में आ जाएगी कि इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ था। जब उसे डिकोड करने के बाद कंट्रोल यूनिट को समझ आ गया कि कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, तो वो क्या करेगा कि गाइड करेगा। अब उसका तो काम है सिर्फ गाइड करना, तो वो गाइड करेगा ALU को कि ALU ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो इस टाइम आपको चाहिए मेमोरी में से, तो ये वाली इंफॉर्मेशन आप रैम में से यानी मेमोरी में से अपने पास फैच कर लें। ALU क्या करेगा, आफ्टर रिसीविंग द डेटा फ्रॉम द मेमोरी, डेटा को मेमोरी में से लेने के बाद एग्जीक्यूट कर देगा अर्थमेटिक और लॉजिक इंस्ट्रक्शंस। अब जो असल काम परफॉर्म करना है डाटा लेने के बाद वो तो कंट्रोल यूनिट ने नहीं करना, ALU ने करना है। तो ALU आपका वो सारा काम अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस जो हैं लॉजिकल, वो सारे वो उसके ऊपर परफॉर्म करेगा, और एक्चुअल ऑपरेशंस ऑन द डेटा, सारे एक्चुअल ऑपरेशन उसने परफॉर्म कर ली। फिर उसके पास वो टास्क परफॉर्म करने के बाद कोई ना कोई रिजल्ट्स आ जाएंगे ALU के पास। तो उन रिजल्ट्स को ALU स्टोर्स द रिजल्ट्स बैक इन द मेमोरी। अब उसने उन रिजल्ट्स को कहीं स्टोर करवाना है, तो वापस वो सारे रिजल्ट्स जो हैं वो रैम को दे देगा कि ये सारा टास्क परफॉर्म करने के बाद प्रोसेसिंग हो गई, एग्जीक्यूशन हो गई, और इसके ये रिजल्ट्स आए हैं, और ये रिजल्ट्स आप जो है वो स्टोर कर लें। ठीक है। द कंट्रोल यूनिट इवेंचुअली डायरेक्ट्स द मेमोरी टू रिलीज द रिजल्ट्स टू एन आउटपुट डिवाइस। अब कंट्रोल यूनिट इवेंचुअली क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा मेमोरी को कि अब आप ये वाले जो आपके पास रिजल्ट्स मौजूद हैं इनको आप किसी आउटपुट डिवाइस के थ्रू यूज़र को दिखा दें, यानी मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर वो अगर या प्रिंट होने हैं तो वो प्रिंट हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये कोई भी टास्क जब परफॉर्म होगा तो आपका यही साइकिल बार बार रिपीट होता है, और आपका हर टास्क कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म इन्हीं स्टेप्स के थ्रू करता है। तो क्लास आपका आज होमवर्क यही है, आपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी हुई है। ठीक है। आपने इसकी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से याद करना है और इसकी रीडिंग भी करनी है खुद से, और जो पॉइंट भी आपके क्लियर नहीं होते उन्हें आपने क्लियर करना है, और आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है ताकि आप एग्ज़ाम्स में आपको कोई इसके बाद परेशानी ना हो। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।